संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सनातन के महान ग्रंथ हैं, चारों वेद, सभी शास्त्र, श्री गीता, श्री रामचरितमानस, अमरलोक के संत, उनकी श्रीवाणियां, अनुभव की, ये सभी मनुष्य के कल्याण के लिए कार्य कर रही हैं। दोनों ग्रंथों के आधार पे और संतों की वाणियों के आधार पे एक बात का फैसला करने जा रहे हैं, वो सुन लो। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। गोस्वामी जी महाराज बहुत बड़ी बात समझाना चाहते हैं हमें। रचना करते ही सृष्टि की कर्म को ऊपर रख दिया, प्रधान बना दिया कर्म को। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, रचना करते ही कर्म को प्रधान बना दिया। जो जस कर्म कर तस फल चाखा। फंस गई सुरतियां, कानून बना दिया गया, संविधान है ये। पशुओं के लिए नहीं है श्रीवाणी, वो भोग योनियां हैं। कर्म योनि ये है मनुष्य तन, इसके लिए है श्रीवाणी। सोचो कितने कर्म करते होंगे हम,
मनसा वाचा कर्मणा, मानसिक कर्म, वचनिक कर्म, सथुल हाथों से कर्म, 3 प्रकार से कर्म करते हम, भोगते थोड़े हैं, बाकी जमा हो जाते हैं। मानसिक कौन से कर्म है? ईर्ष्या, द्वेष, हम करते किसी से। दृष्टांत पिंड में ले लो, सामने वाली आई पड़ोसन, बहन जी मेरा बेटा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेलेक्ट हो गया, लड्डू खाओ, और सामने वाली का चेहरा उतर गया, अरे इसका बेटा इतना बड़ा ऑफिसर, आप खुश नहीं हुए क्या? नहीं नहीं, खुश हो, खुश हो, खुश नहीं हुई, द्वेष हो गया, ईर्ष्या है ये। फल मिलेगा पक्का, क्या ये पाप कर्म है ये? मूल्य समझ लो 25 पैसे, वचनिक नहीं है ये, न हाथों का है ये, अंदर का विषय ये। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, हमारा चेहरा अंतःकरण का प्रतिबिंब है। जैसा विचार अंदर उठाया चेहरे पर भाव आया। पुलिस क्या करती है? प्रश्न पूछती है चोर से, बोलो आप रात को 10 बजे कहां थे? जी मैं, हम बताओ कहां थे? जी मैं घर पे था। उसके चेहरे के हाव पर लग रहे, तो घर पे नहीं था? जी मैं, हाँ कहां था जी मैं? चल बैठ गाड़ी में। चेहरे को पढ़ रहे हैं वो, प्रश्न पूछ रहे हैं। बोलो, ईर्ष्या द्वेष पाप कर्म है। 25 पैसे फल मिलेगा गारंटी से। नंबर 2 वचनिक कर्म, बोल के झूठ बोलते हैं हम, ज्यादा कर्म ही है सोच के चल रहा। हम निंदा करते हैं किसी की, विश्वासघात भी जबान से बोल के करेंगे हम। 5 लाख दे दो, 2 महीने में लौटा दूंगा। आप मेरे दोस्त हो 20 साल पुराने, पता नहीं दूंगा 1 साल भी। झूठ बोल रहा है, 2 महीने में लौटा दूंगा भाई साहब। विश्वासघात कर रहा है। 2 महीने आ गए भाई साहब, अगले महीने फिर आ गया, फिर तीसरे महीने, फिर छठे महीने, फिर 7वां महीना आ गया। कहता है मेरी घरवाली के पेट में दर्द है, डॉक्टर ने कैंसर घोषित कर दी, भाई साहब मरा जा रहा हूं, थोड़े 2 लाख और दे दे ताकि तुझे आगे बोल ही नहीं है। विश्वासघात कर रहा है वो, धोखाधड़ी बोल के करेगा। मिलावट बोलेगा, सही कंपनी का है जी ये, मेरी गारंटी है। असली कंपनी का 5,000 रुपए का आइटम है वो दे रहा 2,500 में। जी मेरी गारंटी, आप मेरे पे विश्वास तो करो। झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है। कोई ठगी मारता हमारे से मीठा बोल के, क्या 2 लाख रुपए दे दो, 3 लाख दे दूंगा ब्याज समेत 6 महीने में, चिंता ना करो। ठगी मार रहा हमारे से, लोभ में आके ब्याज के लालच में दे दिए भाई। ठगी है ये। गालियां देता है, बड़ी बड़ी गालियां देते हैं हम। गाली आवत एक है, पलटत होत अनेक। कहें कबीर मत पलटिए,
रहे एक की एक। एक गाली आई है, लौटाएगा सामने वाला 2 दे देगा, उधर से 4 आएंगी, फिर 8 हो जाएंगी। फिर वाणी है साहिब की, गाली ही से उपजे कलह कष्ट और नीच, हारी चले जो सो संत है, लागी मरे सो नीच। ताना मारा था द्रौपदी ने दुर्योधन को, अपने महल में थी वो, ऊपर खड़ी थी महल में। दुर्योधन देखने आया भाई युधिष्ठिर राजा का कैसा राजपाट है, कैसा महल है, और नीचे फर्श चमकना, शीशे लगे हुए, तरणताल था, तालाब था नहाने का। देखता देखता चला, पहचान नहीं पाया, फिसल के जल में गिर गया। ऊपर खड़ी थी वो, अट्टहास किया, अंधे का पुत्र भी अंधा है, गिर गया। ऊपर देखा, बोल दिया बदला लूंगा, छोड़ूंगा नहीं इसका, इस बेइज्जती का। गाली थी, क्या से क्या बनवा दिया। बोलो, जुआ खेला गया, बुलाया गया। दुर्योधन ने अपनी नुमाइंदा शकुनी मामा, तेज चालाक धुर्त आदमी था, उसको बिठा दिया। शर्त रखता रहा, जो हारेगा वो गुलाम हो जाएगा। हारते हारते 5 भाई हार गए। चालाक फिर बोला, द्रौपदी को दांव पे लगा दो, हो सकता है वापिस राज्य हो जाए आपका। वो भी लगवा दी, फिर भी हार गए। अब देखना जरा, बदला लेने की तैयारी में दुशासन को बोला, बुलाओ दासी को, द्रौपदी को खींच के लाओ, सभा में वस्त्र उतारेंगे हम। ले आए खींच के। न्याय अन्याय की बात समझना, अब कितना घोर अन्याय का राज होगा, कल्पना नहीं कर सकते हम। सुन लो जरा। लाया गया, रो रही है वो, क्यों लाया गया मुझे बताओ। ये हार गए 5। दुर्योधन ने, युधिष्ठिर ने दांव पे लगा दिया आपको। न्याय की बात करेगी अब। हे पिता, मैं गुरु द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, जरा एक बात बता दो। जो गुलाम बन गया था इनका, उसको मेरे को दांव पे लगाने का अधिकारी कहां था? नहीं था। गर्दन नीचे, कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला। फिर वो बोला, दुर्योधन, याद है उस दिन वाली बात, मेरी बेइज्जती की थी, अंधे का पुत्र अंधा, बेइज्जती करूंगा। गाली आवत गाली ही से उपजे। महाभारत का युद्ध इसी बात को लेकर रचा गया था। बाद की तो बातें जुड़ती 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 चली जाती हैं, आधारभूत तो यही थी। वचनिक कर्म ने क्या करवा दिया देखो आप, महाभारत करवा दिया। लाखों लाखों वीर पुरुष मारे गए, माता बहनें विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हुए, सर्वनाश हुआ वहां पर। वचनिक कर्म है। मूल्य समझो 50 पैसे।
अब आएगा सथुर हाथों से कर्म। हाथ वाले कर्म को कर्म मानते हैं, हमें वचनी को तो मानते ही नहीं। निंदा हर्षण में करते हैं, गाली से तो हम शुरुआत करते हैं गले के सामने, वो तो कर्म ही नहीं है। अरे वो कर्म है बोरी बरली, शाम तक गिन लेने। साथ साथ रिकॉर्डिंग हो रही है, मोबाइल आ गए हमारे पास 50 साल से। सुन लो, 3 कॉल उसमें, आउट गोइंग बाहर गई, इनकमिंग जो आई एक मिस कॉल पड़ी है। 3 कॉल है, फिर 3 ही तो कर्म है। मानसिक कर्म क्या है? मिस कॉल है, भीतर पड़ी है, भीतर है। आउट गोइंग हमने करी, इनकमिंग हमारे पास आई। ऑटो रिकॉर्डिंग है मोबाइल में, खोल लो, चिप निकाल लो, रिकॉर्ड कीपर है बैठा, दिखा देगा आपको। फिर ये 3 ही कर्म तो हम कर रहे हैं। हाथ से चोरी, डकैती, कब्जे करेगा भाई के पड़ोसी के खेत में मकान पे, बलात्कार करेगा ये, कत्ल भी करेगा ये है स्थूल हाथों से कर्म। पूरा 1 रुपया समझो 100 पैसे बन गया है ये कर्म। भोगेगा थोड़े, जमा हो जाएंगे। सुनना है, सुन लो ध्यान से। प्रारब्ध कर्म, संचय कर्म, क्रियमाण कर्म, 3 है ये। इसको आप ऐसे ले लो, एक ऑफिसर है, अध्यापक लगा लो, जीपीएफ उसका जो है ग्रोस प्रोविडेंट फंड कटता है, 5,000 रुपये महीना कटवाओ, चाहे 10 कटवा लो, चाहे 3,000 कटवा लो। जब से नौकरी लगेगा कटना शुरू हो जाएगा। फंड में यदि उसमें खजाने में जाता जाता ब्याज भी देती है सरकार उस पर। रिटायरमेंट पे मिलेगी पूरी पूंजी। वो वेतन है 1 लाख। जरा सोचना, क्रियमाण कर्म होंगे, खर्चा 50,000, क्रियमाण कर्म 50 खर्च गए हम। क्या किया? 50,000 का बैंक में डाल दिया, सेविंग खाता, वो संचय हो रहा है। संचय में से फिर लिया है 10,000 20,000, क्रियमाण में फिर खत्म कर दिए। जरा देखना, पुत्र हैं 4-5 और पिता अब आएगा रिटायरमेंट हो गए, 50 लाख रुपए लिया है भाई। क्या है ये? प्रारब्ध कर्म है ये। संचय क्या है? पड़े 10 लाख है बैंक में, संचय है। क्रियमाण पड़े 50,000 रुपये घर में, नकदी पड़ी है 50,000, संचय बैंक में, पर पूरी पूंजी आ गई हाथ में। बेटे चारों तरफ घूम जाएंगे। अब क्या बात है पिताजी, वाह पिताजी, दे पिताजी, ले पिताजी, क्या बात है। अरे खुशी मनाओ, दिवाली मनाओ पुत्रों। क्या करोगे आप इतने पैसे का? क्यों बताऊं? बता दे। तुम्हारे लिए दुकान खोल लूंगा, मैं साथ में बैठूंगा, गल्ला मैं संभालूंगा। वाह जी वाह, पिताजी जिंदाबाद हो आप तो। अगर वो यूं कह दे, बेटा 50 लाख कर्जा लिया था तुम्हारी पढ़ाई लिखाई करवाने में तीनों की, और वो कर्जा चुकता करूंगा, ये क्या हुआ? कर्जा कब ले लिया? ठाट बाट से आप तो। अरे कर्जा था, डबल हो गया, भरा नहीं मैंने। दिवाली का तो त्योहार था ना, और सारा बदल गया, फीका चेहरा हो गया उनका। बहू भी तीनों खड़ी तैयार हो गए, 1-1 सेंट गले का आएगा सोने का। क्या बात है बेटा, 50 लाख रुपये 3 बैंकों का खाता चुकता करूंगा मैं तो। क्या है वो? प्रारब्ध उसका। अब सोच लो, कमाते
ज्यादा है, खर्चते कम है, बचत हो गई। कर्मों का भोग कम, कर्म किए ज्यादा, जुड़ गए। और इन्हीं कर्मों के बदले में श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 19 से लेकर के 26 तक क्या कहते हैं श्री कृष्ण भगवान है, अर्जुन आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये नष्ट कभी नहीं होती। ये है तो कर्मानुसार, कर्मों के अनुसार तनों को धारण करती चली जा रही है, आवागमन से बंधी हुई है। ये तो किसे बंधी? कर्म से। कर्म ही हमारा काल बन बैठा, काल कर्म ही है हमारा, ये बन बैठा। फिर कर्म को कैसे काटें? कर्म से कर्म बनेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, अलग खाता है पुण्य कर्मों का, भोग मिलेगा। पाप कर्म का खाता अलग है, दंड मिलेगा। फिर वो कौन सा कर्म करें? ये कर्म फूक जाएं, चुकते हो जाएं, नष्ट हो जाएं, वो क्या करें? उसके बारे में बताएंगे आपको।